How do I keep dogs' hair at bay? Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. मैं गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड आफ्टरनून बोलूँ, थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ क्योंकि अभी टाइम है 12 o'clock। आ गई है क्यों 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 हेलो बोल दो। 12 बजे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट क्योंकि आज बहुत लेट हो गया। सुबह एक तो हम लेट उठे, उसके बाद जिस भी दिन सुबह दोनों में से एक भी चैनल के वीडियो अपलोड होते हैं उस दिन थोड़ा सा टाइम तो उसी में चला जाता है। उस चक्कर में जो हुआ ब्रेकफास्ट नहीं हुआ ठीक से। हमने सुबह चाय पी ली है विद बिस्किट और मैं इतना लेट हो गया है कुछ इलाबोरेट ब्रेकफास्ट बनाऊंगी भी नहीं क्योंकि लंच भी करना है उसके बाद। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट, बनाना एंड मिल्क स्मूदी, जिसमें मैंने थोड़ा सा बूस्ट पाउडर मिला दिया है। चॉकलेट पाउडर नहीं था इसलिए, चॉकलेट पाउडर मिलाओगे तो बहुत टेस्टी बनता है। और हाँ, मैं थोड़ा सा मिठाई मेट भी मिलाई हूँ। उसके साथ मैंगो थोड़ा ज़्यादा ही पक गया है, इसको खा लेना पड़ेगा। आई थिंक गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा कंफर्ट फूड है। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ द वे आई लुक, क्योंकि सुबह से हमने सोफ़ा वोफा सब कुछ क्लीन किया है तो उस चक्कर में थोड़ा हालत ख़राब हो गई है। और बाहर का वेदर आप देख सकते हो। येस्टरडे इवनिंग इट पोर्ड हैवीली और आज फिर से सुबह से क्लाउडी सा वेदर होके रखा है और इसलिए इतना पसीना पसीना हो रही हूँ। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब लेके चल रही है लाइफ। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी लाइफ कैसे चल रहा है। दुनिया में एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। 2020 में और क्या क्या परीक्षा इंसानों से लिया जाएगा मुझे नहीं पता, शायद हम खुद जिम्मेदार हैं इसके। अब ये बोलने में भी मुझे हिचकिचाहट होती है कि आप लोग अच्छे से रहना, बस इतना बोल सकती हूँ कि सेफ रहना। वेलकम बैक। टाइम इज़ 4:10 और बहुत लेट हो गया। आज 2:30 तक खाना बन गया था, बट दीपांजन ने बोला कि उसको भूख नहीं है तो वो लेट खाएगा। और मैं भी थोड़ा सा आज हेयर मास्क लगा लिया इस चक्कर में कि मुझे भी भूख नहीं लग रहा था। 12 बजे उतना सारा मिल्क शेक वेक खा के ना पेट पूरा एकदम फुल हो गया था। तो आज खाने में मैंने बनाया है मसूर दाल, भिंडी की सब्जी और फिश, जो आपको मैं कुछ देर में दिखाती हूँ। बाहर एकदम क्लाउडी हो गया है, डार्क हो गया है, पूरा लग ही नहीं रहा है कि अभी टाइम सिर्फ 4 o'clock है। आई थिंक आज भी कल के तरह ही एकदम जम के बारिश होगी, ऐसा ही लग रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब जब भी बारिश हो रहा है बैल्कनी बहुत गंदा हो रहा है। और पहले मेरी हेल्प थी वो कर देती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। और अभी बारिश के तुम करते हो? तुमने कब किया है? कल किसने साफ किया बैल्कनी? और यहाँ पर दिख रहा है आम खाने के प्राइस, बट मैं आम खाऊंगी, मैं आम खाना नहीं छोड़ सकती। मैं जैसे ही आम खाना स्टार्ट करती हूँ आम मेरे पेट तक जाता भी नहीं है, मेरे दिल भरता भी नहीं है, उससे पहले मेरा फेस जवाब दे देता है। बट दैट्स ओके, आई विल हैंडल दिस। आम नहीं खाया तो वो डिप्रेशन मुझसे हैंडल नहीं होगी। चलो खाना खाते गाइस, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। और आज मैंने वो वाला हेयर मास्क यूज़ किया है जो मैं लास्ट वीडियो में दिखाई थी, प्लम का। दैट्स भिंडी की सब्जी। इतना गंदा बनाएगा। मैं भिंडी में कभी मसाला नहीं डालती और ये दीपांजन को पता है। अभी के लिए, रात के लिए मैं कुछ नहीं बनाई हूँ। रात को तुम बनाओ। क्या बनाऊँ मैं? तो मुझे नहीं पता। डोंट एक्सपेक्ट। ठीक है। टाइम इज़ 8 o'clock, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट ले रही थी। आज तो खाना खाते खाते 4:30 हो गया और बाहर वेदर बहुत मस्त हो गया है, ठंडा सा वेदर हो गया है। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुआ कल की तरह, बट थोड़ा बहुत जो भी हुआ है उससे काफ़ी आराम मिला है हम सबको।
और अभी आप लोगों के साथ करनी है बहुत सारे ज़रूरी बातें, क्योंकि एक सवाल बहुत कॉमनली आ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा था कि लॉकडाउन में क्योंकि कहीं हम बाहर नहीं जा रहे हैं और उतना वैरायटी कुछ है नहीं व्लॉग में, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं उसको एक एक करके कवर करने के इन डिटेल। तो आज भी वैसा ही एक टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ पेड़ पौधों को थोड़ा पानी डालने। मैं हमेशा पेड़ पौधों को शाम के टाइम वाटरिंग करती हूँ, सुबह या बहुत कड़ी धूप में कभी भी नहीं करती हूँ। दो all I have are indoor plants, but still I do it in the evening. While I am busy talking to you, look at these two, busy fighting. ये प्यार है या फाइट है? हाँ, क्यों क्यों? I wish I could freeze this moment, just never let it end. Walking through the snow when you're taking my hand. All of those late nights and you. What is this? किसी? क्यों किसी? क्योंकि किसी बहुत खतरनाक किसी है, फ्लरी नहीं ले पाती है। मैं बारिश के बारे में बात ही क्या कर रही थी कि बहुत ज़ोर से बारिश आ गई और इतना ज़्यादा हवा है उसके साथ। कल भी यही हुआ था कि छींटे पूरे अंदर आ रहे हैं। इसलिए जितना भी अच्छा बारिश बाहर क्यों ना हो, थोड़ा सा ठंडा है, हवा है, बट अंदर बैठ के वो एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि या तो बिस्तर भीग जाएंगे या तो यहाँ से पूरा पानी आके ये शू रैक भीग जाएगा। तो इसलिए सब कुछ फिर बंद कर देना पड़े। बहुत ज़ोर से हवा और उसके साथ बारिश। नॉट श्योर आपको मेरी बात कितनी ज़ोर से सुनाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से बाहर बारिश हो रही है और उसके साथ लाइटनिंग भी। और कियारा को लाइटनिंग से बहुत डर लगता है, उस चक्कर में फ्लरी को परेशान किए जा रही है। कियारा नो, शी हैज़ बिकम वेरी नॉटी दिस डेज। वो फ्लरी को इतना परेशान करती है। मम्मा उठ जाओ। फ्लरी बेचारी कहाँ जाके छुपेगी, उसको बेड पे चढ़ाओ। कियारा उधर भी चढ़ गई। क्यों? नो नो, गुड गर्ल। दैट वॉज बैड। मैं अंदर चली जाती हूँ। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्यों? सुनाई दिया? हाँ, और बदमाशी करो, और ज़्यादा बदमाशी करो। क्या हुआ बाहर? বাইরে কি হলো? গুরুম করে গুজুম করে কি হলো? কি হলো মামা? तो आज हम फाइनली सीख ही जाएंगे दीपांजन स्पेशल टी। बेचारा ये एक ही आइटम आजकल बनाता है स्पेशल, वो भी हम सीख लेंगे। बताओ क्या डाल रहे हो? 2 कप पानी, मतलब जितना चाहे उतनी पानी, राइट? हाँ। जितना चाहिए इतना पानी। मैं एक्चुअली इसको थोड़ा उबालता हूँ तो इससे थोड़ा कम हो जाएगा। ये जिंजर पाउडर, ये खत्म होने को जा रहा है, बट जितना है अभी उतना से ही काम चलाएंगे। थोड़ा सा ही चाहिए होता है जिंजर भी है, तुम्हें चाहिए तो मैं देती हूँ। नहीं ठीक है, आई थिंक इट्स ओके। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से, राइट? ये है ऑल नेचुरल लेमन ब्लैक पेपर हिमालयन सॉल्ट, एंड इसको थोड़ा सा अच्छे से डालना पड़ेगा, इसी से स्वाद आता है। और इसमें जाएगा 2 कप पानी है,
तो 1 चम्मच ऐसे और थोड़ा सा ये देके अभी मैं इसको उबालने के लिए दे दूंगा। इसमें शुगर के बदले में जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं और शुगर फ्री भी। शुगर में जो टेस्ट है वो शुगर फ्री में नहीं होता है, शुगर फ्री में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का। और जैगरी पाउडर वाउडर मैं यूज नहीं करता। शुगर से चाय बनाओ और पियो। शुगर है किसी को तो शुगर है किसी को तो फिर वो चाय में शुगर ही मत पियो, वो नमक वाला चाय पियो फिर, वो भी बहुत टेस्टी होता है ना। नमक थोड़ा कम देके पियो। फिर उबालने के लिए रखा है, उबल जाएगा तो उसके बाद उसको गैस को ऑफ करके थोड़ा सा चाय पत्ता डाल के रख देंगे। ठीक है, वेट, बात के लिए भी कुछ बचा के रखो। ओके। वेरी गुड गर्ल देखो मामा की बोलती। एंड गुड गर्ल फ्लरी। कियारा ने आज ऑलमोस्ट पूरा ही खाना फिनिश किया है। इसको पोंछने का वो हाँ? था ना, उसने खुद नीचे उसको उतारा। कियारा दिन ब दिन ना बंदर बनती जा रही है। अभी उतार के वो अपना मुंह पोंछने लगी, एकदम बंदर बन गई है। पोंछ लो। उसको पता है कि पीछे वाले में नहीं। ये मैं फ्लरी का फेस क्लीन करने के बाद इधर छोड़ के गई थी, उसको ले रही है क्योंकि उसको पता है अभी मुंह पोंछना है, अभी खेलना नहीं है, मुंह पोंछना है। क्योंकि sit sit sit, you have to sit first. Sit, shake hand, good girl. तो पूरा बबूला हो गया ये अभी। बबूला हो गया तो इसको गैस को ऑफ कर देंगे। प्रीमियम, टाटा टी प्रीमियम, इतना सा दे के थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रख देंगे। कितना देर रखना पड़ेगा? 1 मिनट। 1 मिनट ऐसे ही बोल दिया तुमने, तुम मुझसे ज्यादा ही रखते हो। नहीं, then it may become a bit bitter also. So both the tea पत्ती का amount and the time till I mean जितने देर आप उसको रखोगे वो दोनों ही मैटर करता है, नहीं तो bitter हो सकता है। जा आप लोगों के जितने सारे बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे उनमें से एक है दैट हाउ डू आई कीप डॉग्स हेयर एट बे, हाउ डू आई कीप माई फर्नीचर्स क्लीन एंड हाउ डू आई क्लीन ऑल अदर थिंग्स लाइक देयर बेड्स, देयर टॉयज एक्सेट्रा। सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरे पास क्योंकि सिर्फ एक नहीं चुन्नू एंड मुन्नू, इधर का, क्योंकि मेरे जो ये चुन्नू एंड मुन्नू हैं, एक तो ये दोनों बहुत कम शेड करते हैं। सो ऑल डॉग्स, ऑलमोस्ट ऑल डॉग्स डू शेड, irrespective of the breed, irrespective of which location you are in, every dog shade more or less. कुछ बहुत ज़्यादा शेड करते हैं, कुछ मॉडरेटली करते हैं। तो आपके पास चाहे कोई भी ब्रीड हो, आप कोई भी कितना भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट क्यों ना यूज़ करो, बट जैसे हमारे बाल झड़ते हैं तो डॉग्स का भी शेडिंग एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। बट या कुछ ब्रीड्स बहुत ज़्यादा शेड करते हैं, कुछ ब्रीड्स मॉडरेटली शेड करता है। तो शिज़ू ब्रीड स्पेसिफिकली दे शेड मॉडरेटली। कियारा, please excuse the way this camera is shaking because Kiara is continuously moving on the bed. तो मेरे पास ये बहुत कॉमन सवाल आता है कि मैम कौन से एक ब्रीड सजेस्ट कीजिए जो बहुत कम शेडिंग, जिसमें बहुत कम शेडिंग होता है।
तो मैं शायद आपको 1 या 2 नाम बता दूं, बट नॉट नेसेसरीली कि आपके कम और मेरे कम। एक तो वहाँ पे दोनों का पर्सपेक्टिव सेम हो सकता है कि मेरे लिए वो जो बहुत ही कम और मॉडरेट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, या वाइज वर्सा। इवन इफ़ यू गेट अ शिज़ू बट यू डू नॉट मेंटेन सर्टन फैक्टर्स, तो हो सकता है कि आपके शिज़ू नॉर्मल से ज़्यादा शेडिंग करे। आई एम नॉट गेटिंग टू दैट टॉपिक नाउ, उसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बन सकता है कि विच आर द फैक्टर्स रियली इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर इफ़ यू रियली वांट अ गुड क्वालिटी कोट इन योर डॉग एंड ऑल्सो लेस शेडिंग। आप बताती हूँ कि हम लोग कैसे अपने घर के हर एक फर्नीचर को क्लीन करते हैं। हमारे घर के हर एक जगह पे कियारा और फ्लरी का एक्सेस है, चाहे वो हमारे सोफ़ा हो, चाहे वो हमारे बेड हो, चाहे वो हमारे डाइनिंग टेबल हो, चाहे वो फ्लोर हो, उनके खुद के बेड है, हर एक जगह पे उनका एक्सेस है। तो जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे दोनों टाइम स्पेंड करते हैं वो है एक हमारे मास्टर बेडरूम के बेड, जहाँ पे हम रात को सोते हैं दोनों को लेके। पहले ये दोनों अपने बेड में अलग सोते थे, बट अभी कियारा के पास बेड नहीं है और लॉकडाउन की वजह से मैं खरीद नहीं पाई हूँ, तो दोनों ही कंटिन्यूअसली हमारे साथ ही सो रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है तब से। और दूसरा है काउच। काउच में भी दोनों काफ़ी टाइम सोते हैं, और हमारा जो काउच का मटेरियल है उसमें बहुत जल्दी चीज़ें चिपकता है, वो चाहे हमारे हेयर हो या फ्लरी कियारा का, वो बहुत जल्दी चिपक जाता है, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू कीप इट क्लीन। तो हम क्या करते हैं, हम वैक्यूम के मदद से सोफ़ा को क्लीन करते हैं। कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। अभी मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये है ऑस्मॉन का, ऑस्मॉन बोल के एक कंपनी है, उसका बैगलेस वैक्यूम है, एंड इट कम्स विद दिस पाइप विच यू अटैच विद दिस। बेसिकली इसके साथ इसको ऐसे अटैच करना है, इसको ऐसे अटैच करना होता है, एंड देन इसके साथ इसका पाइप जोड़ना है ऐसे इधर, ऐसे इसको जोड़ देते हैं, एंड देन हमको 2 मिलता है। एक है ये वाला, जिससे कि आप कोई आपका कारपेट है, कुछ रग है, उससे डर्ट क्लीन कर सकते हो। हम मोस्टली हमारे पास कारपेट रग्स नहीं है, तो हमारे पास सोफ़ा है जिसको हम क्लीन करते हैं, क्योंकि ये फ्लरी कियारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके बाल यहाँ पे रहते हैं ऑल दैट, तो उसके लिए हम सोफ़ा को क्लीन करते हैं इस बड़े वाले वैक्यूम से। और जहाँ तक आपको दिखेगा कि सोफ़ा के वो साइड वाले जो हिस्से हैं, तो ये जो साइड वाले हिस्से हैं, जो अंदर के जो हिस्से हैं, इन हिस्सों से धूल खींच के निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका। ये है एक छोटू सा इसका जो ब्रश है, इसका ब्रश भी है, एंड इट ऑल्सो यूजेस दिस पोर्ट फॉर वैक्यूमिंग। तो ये दोनों को हम इस्तेमाल करके आज सोफ़ा को क्लीन करेंगे। एक और ख़ास बात मुझे इसकी ये लगी कि ये बहुत ही लाइट वेट है, जैसे मैं इसको 1 उंगली से भी उठा सकता हूँ, मतलब बहुत ही लाइट है, बहुत पोर्टेबल है। इसको आप इसके यहाँ पे एक टायर है, यू कैन एक्चुअली मूव इट अक्रॉस, एंड इसका जो वेयर है वो काफ़ी बड़ा है, आई मीन लाइक इट्स वेरी बिग वेयर। दूसरी एक बात मैं और दिखा देता हूँ इसकी खासियत, जैसे देखिए ये इसका वेयर हो गया जिसको मुझे खींच के निकालना है, एंड देन व्हेन आई हैव टू टेक इट बैक, ओनली वन पोर्ट विच आई नीड टू क्लिक, ऐसे रिट्रैक्ट होता है। ये जो पूरा वैक्यूम का प्रोसेस है ये आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते हो, तो रेगुलर बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ ऐसा एक ब्रूम, प्लास्टिक ब्रूम। ये बहुत कॉमनली आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगा। इससे मैं अच्छे से ब्रूम कर देती हूँ। और हमारे जो मास्टर बेड है जिसमें हम सब सोते हैं, उसमें हमारे भी बाल गिरते हैं, इन दोनों के भी गिरते हैं, तो दोनों को ही मैं इस ब्रूम के मदद से साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ, और बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। अब आते हैं फ्लोर क्लीनिंग के बारे में। तो
सबके घरों में जैसे होता है, हमारे घर में भी रेगुलर बेसिस में झाड़ू पोछा पड़ता है, बट अभी क्योंकि हेल्प नहीं है तो एक दिन ऑल्टरनेटिव डेज पे हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे फ्लोर क्लीनर्स मार्केट में अवेलेबल है। तो हो सकता है कि कुछ फ्लोर क्लीनर्स, क्योंकि हर एक फ्लोर क्लीनर में कोई कुछ भी बोल दे, थोड़ा बहुत केमिकल्स तो रहता है। तो कभी कभी हो सकता है कि आप देखें कि जो चेस्ट का एरिया है, जो पेट का एरिया जिसमें ये लोग सोते हैं, वहाँ पे अगर आपको रेड रैशेस दिखे तो और पूरे बॉडी में कहीं नहीं, सिर्फ वहाँ पे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो फ्लोर क्लीनर या आप ऐसा कुछ फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे हो या फ्लोर पे गिरा था जिससे वो रैशेस निकला है। उस हिसाब से जब भी आप ऐसे कुछ देखें तो सबसे पहले अपना फ्लोर क्लीनर चेंज कीजिए। तो देयर आर मेनी DIY फ्लोर क्लीनर्स वीडियो विच यू विल गेट ऑनलाइन, जो बिल्कुल ही नेचुरल और सेफ होगा। उसके साथ अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है DIY करके घर पे बनाना, तो मैं आपको एक ब्रांड सजेस्ट कर सकती हूँ। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद यूज़ करती हूँ, दैट इज़ निमाइल। तो निमाइल से मैंने देखा है कि निमाइल यूज़ करने के बाद इन दोनों के टिक्स के प्रॉब्लम्स भी काफ़ी कम है और घर को भी बहुत साफ़ रखना, एक बहुत ही फ्रेश खुशबू के साथ आता है। एंड इट इज़ कम्प्लीटली आयुर्वेदिक फ्लोर क्लीनर, तो वो बहुत अच्छा काम करता है मेरे लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल वही यूज़ करती हूँ। जब भी आप कोई भी फ्लोर क्लीनर या बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला चीज़ों से फ्लोर को क्लीन करो, थोड़ी देर अगर आपके घर में डॉग है तो उसको बेड के ऊपर या ऐसे कहीं पे रखो कि वो डायरेक्टली उसको स्मेल ना करे, क्योंकि दे हैव गॉट वेरी सेंसिटिव नोज, सो इट माइट इरिटेट देयर नोज। अभी आते हैं इन दोनों के बेड। तो इनके जो बेड है वो मैं मशीन में क्लीन करती हूँ, क्योंकि कभी कभी जब जल्दी में करना होता है तो मैं इस ब्रूम के मदद से भी कर देती हूँ। और 15 दिन में एक बार, कभी कभी 20-25 डेज़ में भी एक बार मैं उसको अच्छे से मशीन में धो लेती हूँ। मशीन में हर एक वॉशिंग मशीन का एक प्रोग्राम आता है डेलिकेट, तो मैं उस प्रोग्राम में इनके बेड को वॉश करती हूँ। तो जब मैं फ्लरी और कियारा के बेड को वॉशिंग मशीन में देती हूँ, उससे पहले मैं यूजिंग अ लिंट रिमूविंग रोलर उसके ऊपर जो भी ड्राई हेयर या कुछ भी लगा होता है उसको पहले क्लीन कर लेते हैं। अगर आप उसको विथ हेयर वॉशिंग मशीन में डाल देते हो तो वो और ज़्यादा चिपक जाता है उसमें धोने के बाद, और तब साफ़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए पहले ही जब वो थोड़ा लूज़ रहता है, ऊपर रहता है, उसको ब्रूम के मदद से या लिंट रिमूविंग रोलर के मदद से क्लीन कर लेंगे तो वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद आप उसको वॉशिंग मशीन में धो लोगे तो उसके जो भी गंदा या अंदर का जो डस्ट है, गंदगी है, वो सब क्लीन हो जाता है। सेम तरीके से हम हमारे क्लोथ भी क्लीन करते हैं। जैसे कि ब्लैक कलर का टी शर्ट या बहुत डीपर शेड के कपड़े, इसमें काफ़ी बाल दिखते हैं, तो उसको भी हम पहले लिंट रिमूविंग रोलर से क्लीन करते हैं और उसके बाद मशीन में नॉर्मली जैसे धोते हैं वैसे धो लेते हैं। तो इस हिसाब से हम हमारे घर के फर्नीचर्स, कपड़े, इनके बेड सब कुछ क्लीन रखते हैं। ये सवाल आप लोगों की तरफ से आया था तो मुझे लगा कि मैं एड्रेस करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। दिस इज़ नॉट द ओनली वे यू कुड डू इट, दिस इज़ माई वे, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। अगर आपके पास इससे भी अच्छा कोई आइडिया है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं भी ट्राई करके देखूँगी। और इस वीडियो को भी यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वन। इन केस यू हैव, लाइक ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर गाइज, stay safe, stay happy, bye bye.